हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 में। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो चुका है फाइनली। और कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट के मन में एक ही चीज़ आती है कि यार कितना कट ऑफ जाएगा। मैंने तो इतना गिर के आया हूँ, अब कितना जाएगा। डर बना रहता है जब तक आंसर की नहीं आ जाती है। आंसर की के बाद भी डर रहता है कि कट ऑफ कितना जाएगी और मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो बिहार, यूपी, राजस्थान इधर से रहने वाले, उनका इमोशन जुड़ा होता है इस जॉब से। वैसे तो किसी भी जॉब में कोई भी जॉब मिल जाए बेटर ही है। फिलहाल रेलवे की तैयारी करने वाले अधिकतम स्टूडेंट मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे एग्जैक्ट रियल ऑथेंटिक डाटा के आधार पर। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप गौर से देखिएगा तभी सब समझ में आएगा। यदि आप भगा के देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट केवल सिर्फ कट ऑफ देखना चाहते हैं। कट ऑफ मैं बता दूं 80, 90, 95, बस यही देखना चाहेंगे। 60%। ऐसा नहीं है। आप फैक्ट को समझो, फैक्ट समझिएगा तब भी जाकर आपको पता चलेगा हाँ रियल इस हिसाब से रहने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद मैं चर्चा कर लेता हूँ इस वीडियो में कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज, यानी कि आप जिस भी ट्रेड से हो, चाहे पीसीएम से हो, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, डीजल मैकेनिक, डीजल इलेक्ट्रिकल हो, वेल्डर हो, मैकेनिस्ट हो, टर्नर हो, क्रेन ड्राइवर हो, ब्लैक स्मिथ हो, कारपेंटर हो, या फिर आप ट्रिमर हो। एक होता है इसमें और रिगर भी होता है, रिवेटर होता है, पेंटर होता है, कैरिज वैगन, ब्रीज, ट्रक मेंटेनर, और बहुत सारे ऐसे होते हैं। आरएससी ट्रेड भी आती है इसमें। तो सभी का एक रियल कटअप एक ही वीडियो में देखने वाला हूँ कितना रहने वाला है। यूआर के साथ साथ जितने भी कैटेगरी है सारे कैटेगरी वाइज में देखने वाला हूँ। रियल डाटा के आधार पर कितने अटेंडेंस हुए हैं, कितने अपीयर हुए हैं, लगभग कितने सीट हैं, सीट के अनुसार से किस का कटअप कितना जाने वाला, सब कुछ देखने वाला हूँ इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप न्यू हो या पुराने जो भी हो, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में सब छोटा ही रहता है। तब जब सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बड़ा कैसे बनेगा। और सब्सक्राइबर ज़्यादा रहेगी, लाइक ज़्यादा रहेगा, तो हम बेटर से बेटर ज़्यादा समय दे करके आप लोग के लिए सही चीज़ लेकर आएंगे। आपने देखा होगा कि मैंने क्लास लिया था एक, जिसमें लगभग 8,000 स्टूडेंट देखा है। हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन करके आया स्टूडेंट, इसी ट्रिक के माध्यम से। इससे पहले उन्होंने कहीं से भी याद किया था, याद नहीं हो रहा था, मैंने याद करवा दिया और उन्हें करके आया। तो उनका कमेंट आ रहा था, लगभग 288 लोगों ने वैसे ही कमेंट कर रखा है व्हाट्सएप में। उन्होंने कमेंट किया कि बहुत फ़ायदा हुआ, मेरा 3 नंबर बढ़ गया। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इनका ग्रुप डी का एग्जाम है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं गारंटी क्लास करवाऊंगा इस पर और ट्रिक के साथ। चलिए इस वीडियो को लंबा नहीं खींचते हुए आप लोग को लेके चलते हैं डायरेक्ट रियल डाटा पे। देखिए गैस, हमारा जो होता है कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होता है, आप लोग नहीं समझ पाओगे। मैं धीरे धीरे समझाऊंगा क्या है। मैं साफ साफ भी लिख सकता हूँ, टाइप भी कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत क्या है जब मैं समझा दूँ तो। इसके बाद बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बनेंगे, कॉपी करके बनेंगे, कई तरह से बनेंगे। फिलहाल हमें उससे कोई लेना देना नहीं। फिलहाल वास्तविकता ये है कि हम आपको बता रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 12th वालों की सीट देख लो। 12th की सीट एसएनटी, 12th में सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की सीट है। और वैकेंसी कितनी है? 1436 वैकेंसी है। सारे जॉन मिला करके, सारे आरबी वाइज मिला करके जो रियल है वही चीज़ बताएंगे। इसमें आपको बुरा भी लग सकता है, थोड़ा अच्छा भी लग सकता है, लेकिन आप लोग गारंटी याद रखिए कि इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट ऑथेंटिक चीज़ बताया जाएगा। उसके बाद में 14,362 कैंडिडेट बनते हैं, जिसमें से 14 से 36, सॉरी इसको छोड़ दीजिए, अभी नहीं, बाद में बताएंगे। फिलहाल मैं बात कर लूँ कैटेगरी वाइज, टोटल तो 14,298 सीट है। यदि मैं कैटेगरी वाइज बात कर लूँ तो इसमें 5,668 सीट जनरल वालों के लिए हैं। 3,097 सीट है ओबीसी वालों के लिए। एससी के लिए 1,866 सीट है। एसटी के लिए 1,079 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1,386 सीट है, यानी टोटल 11,760 सीट है। 760 सीट है आईटीआई ट्रेड वाइज के लिए, ट्रेड वालों के लिए। अब मैं बात कर लूँ, आपको बता दूँ तो शिफ्ट कितना हुआ है। तो 20 तारीख से 20 तारीख के सेकंड शिफ्ट से स्टार्ट है एग्जाम, और 23, 24, 25 को नहीं हुआ था। 26, 27, 28, 29 और 30 को हुआ है। 3 शिफ्ट में एग्जाम चला है। केवल एक दिन जो है 2 शिफ्ट एग्जाम चला है। टोटल 23 सीट एग्जाम चला है। ठीक है, 23 शिफ्ट एग्जाम चला है, यानी 23 शिफ्ट। इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो एक शिफ्ट में कितना स्टूडेंट बैठा है टोटल ऑल ओवर इंडिया में, और 23 दिन में कितना बैठा होगा। तो उससे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ क्या, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि टोटल लगभग जो डेटा, ये सच नहीं है,
मैं 100% ऑथेंटिक इसको बता सकता हूँ, क्योंकि ये जो डाटा है अभी तक रियल नहीं आई है, फिर भी मैं अनुमान लेके चल सकता हूँ कि 26 से 27 लाख, ये अनुमानित भी नहीं है, एग्जैक्ट इसी के आसपास, ये 99% तक इसी के आसपास है। लेकिन 1% के लिए भी मान के चलो आप कि थोड़ा सा इसमें मिसमैच हो सकता है, इसलिए मैंने 26 से 27 लाख ले लिया है। यानी इतने लोगों ने इस फॉर्म भरा है, जो PCM से वो भी भरा है, वो भी इसी में इंक्लूड है। यानी अपीयर्ड माने तो 70% के आसपास अपीयर्ड हुए, जिसके पीछे का रीज़न ये है कि जब स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम छोड़ा था स्टार्टिंग के दिन। उसके बाद उनको लगा कि यार एग्ज़ाम इजी आ रहा है, बहुत इजी आ रहा है, उन्होंने एनालिसिस देखा और बैक्स लास्ट में क्या हुआ कि 24 के बाद से लगभग 24 को भी 24 23 हाँ 24 23 24 23 के बाद से 24 को भी 26 27 28 ये वाला जो एग्ज़ाम चला है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट अटैम्प्ट किए, मतलब आए एग्ज़ाम में अपीयर हुए, क्योंकि उनको एनालिसिस देखने के बाद लगा था कि ये डेटा इजी आ रहा है क्वेश्चन का लेवल, चलो हम भी भर दिए हैं तो दे देते हैं। फिर भी 70% स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है और टोटल यदि 70% देखें तो 18,20,000 के आसपास में ये होता है, 18,20,000 के आसपास में ये होता है। उसके बाद में मैं देखूं तो लगभग में यहाँ पे देखोगे जिसमें 7 से 8 लाख PCM वाला है, जिसमें क्या है 7 से 8 लाख PCM वाला है। कंपटीशन देखोगे तो लगभग कंपटीशन आपका इस हिसाब से नहीं रहने वाला, कंपटीशन आपका टोटल 18,02,000 में इतना मात्र 5,46,000 स्टूडेंट से ही कंपटीशन रहने वाला, रियल कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, जो रियल एक्चुअल कंपटीशन। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जॉब कर रहे थे, चलो ITI मैंने कर लिया, फॉर्म तो भर रखा है, चलो कोई नहीं एग्जाम ईजी आ रहा दे देते हैं। या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 75 में 100 में 120 करके आते हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको। ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बताया कि भाई साहब ट्रेड कौन सा है वो भी नहीं पता है, फिर भी एग्ज़ाम इन्होंने टेक्नीशियन का दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको। 95 करके आया है, 95 में कौन सा क्वेश्चन था वो भी याद नहीं है। किसी ने तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बोला या तो कंप्यूटर इसमें आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, सिलेबस भी नहीं पता था, वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बैठे हैं। तो आप लेके चल सकते हो, केवल कंपटीशन जो है आपका किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा होता है। मान के चलो आप 5,40,000 के आसपास कंपटीशन है, 5,40,000 में 3,04,000 लगभग जो है ITI वाले स्टूडेंट हैं, 3,04,000 ITI वाले, मैंने इसको छांट दिया, PCM वाले भी बहुत सारे थे, और 2,42,000 समथिंग PCM वाले हैं, 2,42,000 समथिंग PCM वाले हैं, जो कि वैकेंसी जब बढ़ी थी उसके बाद से फॉर्म अप्लाई हुआ था, टोटल मिला करके बता रहा हूँ, तो इतना है। अब मैं रियल डाटा आपको मैंने दिखा दिया है। आगे बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि देखो, आगे बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस हिसाब से यदि मैं ओवरऑल देखता हूं, रियल कंपटीशन जो है ओवरऑल देखता हूं तो 127% कंपटीशन आती है, 127% कंपटीशन आती है ओवरऑल। कैसे आती है मैंने बता दिया आपको। लेकिन जब मैं देखता हूं कि 5 लाख, ये 18 लाख विद्यार्थी के अनुसार से मैं बता रहा हूं, लेकिन जब 5,40,000 स्टूडेंट जो रियल स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि इसमें पढ़ने ना पढ़ने वाले भी कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि क्वेश्चन ईजी आ रहा था, सबको पता है, मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। तो उस हिसाब से यदि बात कर लूँ तो उस हिसाब से परसेंट कंपटीशन 38 आ रहा है ITI वालों की, 38 आ रहा है, और 38 आ रहा है परसेंट कंपटीशन कब, जब 5,46,000 है तो। और जब PCM वाले की परसेंट कंपटीशन की बात करूं तो आपको पता है कि PCM की सीट कितनी है, 1436 ही सीट है, तो 168% कंपटीशन PCM वालों की आ रहा है। ये रियल है, रियल आपको मान के चलना पड़ेगा कि परसेंट कंपटीशन PCM वालों की 168 है। यदि पिछली कटअप की बात करें तो मैक्सिमम जगह 90+ गया था, जबकि वैकेंसी भी ज़्यादा थी और फॉर्म भी सही से बढ़ा था। इस बार तो वैकेंसी भी बहुत कम है, इससे लगभग 1/3 पिछली बार से। तो 90+ तक हमेशा आप लेके ही चलोगे, PCM में कहीं भी 90+ से कम नहीं जाने वाला, ये मान के चलो। आगे मैं बात कर लेता हूँ इस पर भी। और यदि मैं बात कर लूँ तो 46 मैंने बताया, किसका 46 बताया, एक मिनट देख लो गाइस। हाँ, यदि रियल केवल ITI वालों की बात कर लूँ, ये ओवरऑल की छोड़ दो, यदि केवल ITI वालों की बात कर लूँ तो इतने 5,40,000 पे केवल 46% कंपटीशन होता है। लेकिन इसमें से ITI वाले कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ITI भी कर रखे हैं और PCM भी कर रखे हैं, तो वो SMT के लिए भी एलिजिबल है, और ITI ट्रेड के भी जो भी है उनके लिए भी एलिजिबल है। तो उस हिसाब से मैंने बताया। लेकिन जब मैं देखूं आपका केवल ITI में बहुत सारे ऐसे ट्रेड है, मैंने ट्रेड की बात पहले कर ली है, तो एक्चुअल जो निकल के आया है वो 25 से 26 स्टूडेंट पर सीट कंपटीशन केवल ITI वालों के निकल के आए हैं। यानी 25 से 26 रियल डाटा जो बता रहा है वो 25 से 26, यानी एक सीट के लिए 25 से 26 लोग बैठेंगे। आपको ये मान के चलना होगा कि ये 11,760 ही सीट है, कहीं कहीं तो बहुत कम सीट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले वो दिखा देता हूँ।
देखिए यहाँ पे ये सिग्नल जैसा कि ग्रेड 1 का है 1092 1092, इनको छोड़ तो ये भी लगभग बैठे ही होंगे। और टेक्निकल ओपन का 8152, टेक्निकल ग्रेड 3 का जो बाद में बढ़ा था, और 154 टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैं बात करूँ, ये मैंने एक वेबसाइट है उसी से उठाया है। तो लगभग टेक्नीशियन यहाँ पे देखोगे 299 यूआर कैटेगरी का देख लो, ईडब्ल्यूएस टोटल देख लो, तो बहुत सारी जगह बहुत ही कम वैकेंसी है। यदि जॉन वाइज स्टेट वाइज की बात करूँ तो वो भी बहुत ही कम वैकेंसी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कहीं कहीं 10 सीट, कहीं कहीं 2 सीट, कहीं कहीं कुछ भी नहीं है। देखो गाइज, मैंने रियल डाटा निकाल लिया है। इस पर आप देख सकते हो, मैं मान के चलो भाई साहब, देखो यहाँ पे यूआर का 38 वैकेंसी, अहमदाबाद में 10 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी एसटी की, 0 है। यहाँ पे ओबीसी की 19 वैकेंसी है। अब सिग्नल की है। अब मैं इलेक्ट्रिकल कोई भी ट्रेड उठा लूँ तो वहाँ भी 3 2 6 इस हिसाब से वैकेंसी, 1 वैकेंसी, 4 वैकेंसी, 1 वैकेंसी है। टोटल ये वैकेंसी है, 6 वैकेंसी है। तो आप खुद भी यकीन कर लो कि भाई साहब इतनी ही वैकेंसी है। जब बांटोगे कैटेगरी वाइज, पहले तो आरबी वाइज बांट लो, उसके बाद कैटेगरी वाइज बांट लो, कैटेगरी वाइज के बाद में ट्रेड वाइज भी बांट लो। ट्रेड वाइज बांटने के बाद में आप देखोगे कि भाई साहब इतनी ही बचती है, तो कंपटीशन कैसे नहीं होगा बताओ। तो ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा, कंपटीशन इस हिसाब से है। मैं और भी किसी आरआरबी का बात कर लूँ, सारे डाटा हमारे पास, मैंने सब कुछ देखा, कहीं पे आपको 3 डिजिट में नहीं देखा, मैक्सिमम 2 डिजिट, वो भी बहुत 0 10 के आसपास में दिखेगी वैकेंसी। तो वैकेंसी इससे कोई कह देगा कि बस इतना हो चला जाएगा, तो बिल्कुल नहीं है। इतनी कम जाएगी, वो भी बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये सारे डाटा है, ये आपको बस इतना ही दिखा सकता है कि 14,298 ले जा करके यहाँ पे वैकेंसी आपको मिल जाएगी। किसी में 3,000 ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ पे 17 से 18 लाख 27 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे थे, वहाँ पे 3,000 है। ओवरऑल कंपटीशन तो मैंने आपको बता दिया था कितना था। इसमें एक गुना ही लेना है, जितनी वैकेंसी उतनी ही लेनी। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि एक्स्ट्रा करके लेंगे कि चलो भाई साहब, हाँ बाद में क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट जब नहीं पहुँचेंगे किसी कारण बस, चाहे मेडिकल डीपी में कुछ भी दिक्कत होगा, तो उनके वजह पर थोड़ा सा कट ऑफ कम करके वही पॉइंट में स्टूडेंट को बुलाया जाएगा फिर से रिवाइज करके। लेकिन पहली बार में जितने ही स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे उतने को ही लेना है, जितनी सीट है। तो आपको मानना पड़ेगा कि कट ऑफ इस हिसाब से रहने वाली। तो मैंने आपको बता दिया कि देखो, मुझे मालूम है आप लोग केवल एक चीज़ देखना चाहते हो, केवल एक चीज़, क्या, कितनी बता रहे हो, कितना बता रहे हो, यानी कितना नंबर आ रहा है, रॉ मार्क्स मेरा इतना बन जाएगा। तो आपने स्किप, बहुत सारे स्टूडेंट तो स्किप भी कर दिए होंगे, बहुत सारे ऐसे करके, लेकिन उनको पता नहीं चलेगा कि स्किप उन्होंने करा है। उनको केवल कट ऑफ देखने थे, कोई दिक्कत नहीं, आप रियल डेटा देखोगे उसी में छुपा हुआ था सब कुछ, मैंने जो क्लियरली बता दिया है। अब देख लो, आपने देख लिया कि इस हिसाब से कंपटीशन रहने वाली है। आईटीआई वालों के लिए क्या बताया, 25 पर सीट कंपटीशन की बात करो। अभी अभी मैंने पर सीट कंपटीशन की बात की है, कट ऑफ की बात तो आप करने वाला हूँ, अब करने वाला हूँ। अब देख लो नॉर्मलाइजेशन का खेल। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन का खेल भी होगा, क्योंकि 23 सीट में एग्जाम हुआ है। नॉर्मलाइजेशन में 3 से 10 नंबर तक बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि लेवल लगभग ही सेम था स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। मैथ्स रीजनिंग का थोड़ा साइंस में डिफर था, वो भी एनसीईआरटी से उठाया था। और करंट अफेयर जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उन्हें ही हार्ड लगा था। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही थे जिन्होंने करंट अफेयर नहीं पढ़ा था। आप पढ़ के भी जाते फिर भी 2 से 3 क्वेश्चन करके आते हो। तो एवरेज अटैम्प्ट की पहले बात करूँगा। एवरेज अटैम्प्ट की यदि मैं बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे आप कि मैथ्स इजी क्वेश्चन आ रहे थे, रीजनिंग भी इजी आ रहे थे। मैथ्स में 22 से 25 लोग कर ले रहे थे, यानी मिनिमम 22 कर रहे थे, मैक्सिमम 25 कर रहे थे। कैलकुलेशन बिल्कुल इजी था क्वेश्चन। और रीजनिंग में 2-4 क्वेश्चन ऐसा टफ लग रहा था लोगों को, थोड़ा कथन निष्कर्ष वाला था या फिर ऐसे ऐसे करके। तो इसमें 20 से 25 फिर भी लोग कर रहे थे। 3 से 4 क्वेश्चन यदि छोड़ते नहीं थे, लगभग अटेम्प्ट ही कर रहे थे, क्योंकि शीट भी बहुत कम मैथ, तो मैथ छोड़ के तो चलूँगा नहीं। साइंस में 40 में 30 से 40 लोग अटेम्प्ट कर रहे थे, यानी 30 भी कर रहे थे और 40 तक पहुंच रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट। और जनरल अवेयरनेस, इसमें बाद में बात करूंगा, जनरल अवेयरनेस में 2 से 4 क्वेश्चन कर रहे थे, यानी जो पढ़े हैं वो 4 क्वेश्चन, जो नहीं पढ़े हैं वो 2 क्वेश्चन वो भी कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी कर रहे थे। तो मैं बात कर लूँ कि इसमें एवरेज अटैम्प्ट जो ले रहे थे वो 76 से लेकर के 94 तक, बहुत सारे स्टूडेंट थे 94, 95, 97 तक जा रहे थे। लेकिन 94 तक आपको मिल जाएगी बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने अटैम्प्ट लिया है। कहाँ से, 76 से 94, इसी के बीच में आपको मिलेगी मैक्सिमम स्टूडेंट जो 74 से 94 के बीच में अटैम्प्ट लिया है। यानी 76 से 94 मान के चलो, 76 से 94 के बीच में जिनका अटैम्प्ट है। तो 76 के 94 के बीच में अटैम्प्ट है, उन्होंने अटैम्प्ट लिया है। अब मैं यहाँ बात करूँगा, देखो अब मान के इस पे गौर करिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये अटैम्प्ट है, क्वेश्चन का लेवल आपने भी देख लिया, हमने भी देखा है, सब ने देखा है। लेवल बहुत ईजी था, आप भी मानते हो, सब भी मानते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा डायरेक्ट गए तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं बता सकता। वो भी लगभग 60 प्लस ही करके आते, 60 से 70 करके आते जिन्होंने नहीं पढ़ा है। 60 से 70 करके आते, जिन्होंने नहीं पढ़ा है। 60 से 70 करके आते, जिन्होंने नहीं पढ़ा है। वो भी लगभग 60 प्लस ही करके आते, 60 से 70 करके आते, जिन्होंने नहीं पढ़ा है।
75 से 80 मान के चलो, आपकी एवरेज अटेम्प्ट में ले रहा हूँ, एवरेज एवरेज बता रहा हूँ मैं, टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम 90 प्लस के ऊपर नहीं जा रहा हूँ मैं, एवरेज बता, एवरेज जो निकल के आएगी 75 से 80, आप एवरेज आपको दिखेगा, रैंक IQ आप चेक करोगे या किसी भी दूसरे एग्जाम पे, रैंक गुरुजी बहुत सारे वेबसाइट हैं, तो आपको दिख जाएगी। अब जिन्होंने 75 से 80 अटैम्प्ट किया है तो उनका 5 से 10 क्वेश्चन गलत भी होगा, 5 से 10 क्वेश्चन रॉन्ग भी होगा, 5 से 10 क्वेश्चन के बदले में 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा भी कटेंगे, निगेटिव मार्क्स। तो मान के चलो 8 से 13 नंबर तक कटेंगे उनके, जिनका 5 गलत है तो 8 नंबर अटैम्प्ट भले ही किया है कुछ, 8 नंबर तक कट जाएंगे। जिनका 75 अटैम्प्ट है वो 13 कट करके 62 आ जाएंगे, और जिनका 80 अटैम्प्ट है वो 67 आ जाएंगे। तो आप ये चीज़ लिख लेना कि आपका जब स्कोर आएगी रैंक IQ पे तो वो 62 से 67 एवरेज स्कोर दिखेगी सबका, यानी 62 67। इससे ये तो क्लियर हो गया कि भाई साहब 62 से 67 में नहीं होने वाला है, ये तो क्लियर हो गया, UR की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो फिक्स क्लियर हो गया कि 62 से 67 में कट ऑफ नहीं बनने वाला, इससे ऊपर ही बनेगी। अब 90 प्लस जिन्होंने अटैम्प्ट किया, मैं उसकी उनकी बात नहीं कर रहा, रिजल्ट इनका तो होगा ही होगा, लेकिन इनकी भी गलत होंगे बहुत सारे क्वेश्चन 90 प्लस वाले के। अब देखो ट्रेड वाइज भी आती है, सभी ट्रेड का अलग अलग है। तो मैं बात करूँ जिनका रॉ बन रहा है 75 से 80, ये ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, जिनका रॉ बन रहा है 75 से 80, PCM वाले को छोड़ दो, PCM वाले आप 90 प्लस से नीचे देखना भी मत, नॉर्मलाइज के बाद भी आपका इससे एक्स्ट्रा ही कटअप जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। तो रॉ जिनका 75 से 80 आ रहा है, IT वालों की बात कर रहा हूँ, वो हर जगह से सेफ़ है, हर जोन से सेफ़ है। उसके बाद इससे कम जाएगी कहाँ पे, मैं बता दूंगा, उसका भी बता दूंगा। वीडियो शायद 16-17 मिनट का हो गया, तो मैं इसको जल्दी जल्दी खींच देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कट ऑफ लेना कितना है, 11,770 स्टूडेंट को ही लिया जाएगा, क्योंकि ITA वाले इतनी सीट है, ऊपर नीचे थोड़ा 1-2 सीट हो सकता है। अब मैं बात कर लूँ, आपको मैंने ये सब लगभग दिखा दिया कितना मिल जाएगी। अब इलेक्ट्रीशियन, सारे ट्रेड अलग अलग वाइज है, ट्रेड वाइज अब देखो कि इलेक्ट्रीशियन है, फीटर है, डीजल मैकेनिक है, डीजल इलेक्ट्रिकल है, वेल्डर है, मैकेनिस्ट है, बहुत सारे ट्रेड है यहाँ पे, तो सबकी कटअप अलग अलग क्या जाएगी। तो मेरे ख्याल से गाइज आप एक काम करना, मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ, क्योंकि वीडियो 17 मिनट का हो चुका है, और एवरेज मैंने बता दिया लगभग 75 से 80 के बीच में आपका है किसी भी ट्रेड, ITA ट्रेड के लिए, तो आपका गारंटी हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जिनका थोड़ा बहुत कम भी है वो भी आस मत हारना। मैं ट्रेड की बात करूँगा तब आपको पता चलेगा कि कितना कम होगा, कितना ज़्यादा होगा, किस ट्रेड की ज़्यादा होगी, किस ट्रेड का कम होगा, क्योंकि बहुत सारे फीटर वाले एलिजिबल होते हैं बहुत सारे दूसरे पोस्ट के लिए भी, और इलेक्ट्रीशियन वाले भी एलिजिबल होते हैं बहुत सारे दूसरे पोस्ट के लिए भी। तो मैं उस पर अलग से एक शॉर्ट वीडियो लगभग 2 से 3 मिनट के बस वीडियो इसके बाद बना के डाल देता हूँ। फिलहाल इस वीडियो को ये रखता हूँ। आपने देख लिया एवरेज अटेम्प्ट कितना था, एवरेज स्कोर कितना है, एवरेज रो स्कोर कितना है, रियल डाटा बता देता। आशा करता आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली, बस केवल 2 से 3 मिनट में सब कुछ निपटा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।